वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है स्मिर्नॉफ वोडका और ये जो वोडका है ये शायद आप कोई भी बार में जाओगे तो आराम से मिल जाएगा। बहुत ही पॉपुलर एक वोडका है और देखा जाए तो ये वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग स्पिरिट है। यानी 2006 में नॉर्थ अमेरिका अनाउंस किया था कि ये जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मगर 2015 में एक इंडियन कंपनी, वो भी व्हिस्की कंपनी, उसको टेक ओवर करके चला गया और उसका नाम था ऑफिसर चॉइस। जो इंडियन का प्रोडक्ट है वो भी व्हिस्की है। सो बेस्ट सेलिंग स्पिरिट का अगर बात करें तो ऑफिसर चॉइस है आगे, मगर ये कोई भी हद से पीछे नहीं है। और वोडका का आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वोडका के बारे में बहुत जानेंगे। हालांकि इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है, ये व्हिस्की जैसा है नहीं। वोडका यानी स्मिर्नॉफ वोडका बेसिकली मॉस्को से है, मॉस्को यानी रशियन वोडका, मगर जो इन्वेंटर उसको इन्वेंट किया था पीए स्मिर्नॉफ, उन्होंने बाद में उसको सेल कर दिया था। अभी जो वो कंपनी इसको मार्केटिंग कर रहा है वो कर रहा है डियाजियो कंपनी। डियाजियो इट्स अ ब्रिटिश कंपनी और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, स्पिरिट कंपनी। तो डियाजियो का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा बात है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 130 कंट्रीज में डायरेक्टली बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअली हर एक कंट्री में बनता है। यानी ये IMFL की अंडर में है, यानी इंडिया मेड फॉरेन लीकर के अंडर में है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, मगर बिल्कुल नहीं, ये इंडिया में ही बनता है और इंडिया में सेल होता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसे 130 कंट्रीज़ जो मैं बात कर रहा था उसमें डायरेक्टली बनता है। तो चलिए इसका आज कुछ खासियत क्या है जानेंगे, क्या फ्लेवर है, आपको क्या सच में फ्लेवर मिलेगा, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि वोडका है। चलिए देखते हैं, आज इसको अनबॉक्स करके आपको बताते हैं कुछ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वोडका यानी लिटिल वाटर इन रशिया। वोडका हम लोग न्यूट्रल स्पिरिट मानते हैं। न्यूट्रल स्पिरिट का मतलब है जो ओडरलेस है, फ्लेवरलेस है, कलरलेस है, उसको मानते हैं। मगर क्या ये बात सही है? क्या इसके साथ ये फिट बैठता है इस वोडका के साथ? क्योंकि ऐसे बहुत वोडका है जैसे कि वेल्वेटियर, एब्सोल्यूट, दोज आर वेरी प्रीमियम वोडकास। उसमें फ्लेवर है दोस्तों, उसका जो टेक्सचर है वो अलग है। तो हम लोग बात करेंगे आज कि इसको कौन सा कैटेगरीज में हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यूएस में डोमेस्टिक वोडकास को एज ए न्यूट्रल स्पिरिट माना जाता है, यानी ओडरलेस, फ्लेवरलेस, कलरलेस। यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन डिफाइन वोडका एज अ न्यूट्रल स्पिरिट, नो डाउट, बट there is a mouthfeel and the raw material are selectively reduced। ये मानता है वो लोग बोलता है कि मेरा वोडका जो है बहुत ही यूनिक है, अलग है, फ्लेवर है, कैरेक्टरिस्टिक है, सब कुछ है। तो बहुत सारा डिफरेंसेस है अगर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे तो वोडका को। ये यानी स्मिर्नॉफ वोडका क्या है? मैं और हम लोग सब मानते हैं कि स्मिर्नॉफ वोडका जो है न्यूट्रल स्पिरिट के अंदर में आता है, जिसको हम लोग बहुत ही फ्लैट किस्म का एक वोडका मानते हैं, वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। सो बैक टू द बॉटल। स्मिर्नॉफ वोडका में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो आपका वोडका का बॉटल आप घुमाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। जैसे कि ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका है, जैसे कि लिखा है कि रेसिपी नंबर 21। ये ट्रिपल डिस्टिल क्यों करते हैं और ये इसका क्या मतलब है? और ये 3 टाइम्स डिस्टिल करने का एक ही मकसद होता है कि आपको इम्प्योरिटी फ्री वोडका डिलीवर किया जाए। और इसमें ये जो 3 टाइम्स आपको डिस्टिल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वोडका को बहुत ही हाई प्रूफ में डिस्टिल किया जाता है, जैसे कि 95 तक उसको डिस्टिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेन इसमें यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ होता है, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत डिक्रीज कर जाता है। हालांकि आपको प्योर एक वोडका मिलता है, आपको उतना फ्लेवर इसलिए मिलता नहीं है। और अगर आप बॉटल के अंदर देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 10 टाइम्स इसको फिल्टर किया गया है। अब इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि
कोई भी गुड वॉडकास्ट को आपको डिलीवर करने के लिए फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा काम करता है। और मोस्टली जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ही किया जाता है। तो इस वोडका में भी एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ किया गया है इसको फिल्टर करने के लिए। सो ये 3 टाइम्स डिस्टिल्ड है और 10 टाइम्स फिल्टर्ड भी है। हालांकि बहुत सारा यूरोपियन डिस्टिलियर्स है वो बहुत कम डिस्टिल करते हैं अपना प्रोडक्ट को, वोडका को जब बनाते हैं, और बहुत मिनिमम फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से वोडका का जो प्योरिटी रहता है, जो फ्लेवर प्रोफाइल रहता है, वो ठीक ठाक रहता है। बार बार डिस्टिल करने से क्या होता है, प्योरिटी तो बढ़ता है, प्रूफ भी बढ़ता है, मगर उसका फ्लेवर, उसका कैरेक्टर खो जाता है। तो इसीलिए यूरोप बहुत मेंटेन करता है, बहुत नज़र देता है जब भी वो लोग फिल्टर करता है। सबसे बड़ा बात है कि यूरोपियन वोडका तब वैल्यूएबल होता है जब आप उसको नीट पीते हो, या ऑन द रॉक्स पीते हो, या आप शॉट्स में पीते हो, क्योंकि यूरोपियन वोडकास जो है वो काफ़ी फ्लेवरफुल होता है और कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, माउथ फील भी अच्छा देता है। अगर आपका पर्पस कॉकटेल है, यूजुअली ये जो स्मिर्नॉफ है मोस्टली कॉकटेल में यूज़ किया जाता है। अगर पर्पस आपका कॉकटेल है तो ये हार्डली वेरी करता है, क्योंकि इसमें टेस्ट हो या ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉकटेल जो है उसका जो अदर इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। तो इसमें आपको बड़ी मुश्किल से वो फ्लेवर मिलेगा अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हो। तो प्रीमियम वोडका से कॉकटेल ना बनाते हुए आप अगर रेगुलर वोडका से कॉकटेल बनाते हो, बहुत ही अच्छा और बेस्ट होता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं न्यूज़ में कुछ मिलता भी है कि नहीं। सो स्मिर्नॉफ का जो बॉक्स है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और ऐसे करेंगे तो आपको पूरा स्मिर्नॉफ का बॉटल दिखेगा और पूरा जो लोगो है वो दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा है ट्रिपल डिस्टिल वोडका, जो मैं अब तक आपको बता रहा था कि क्यों ट्रिपल डिस्टिल किया गया है, बेटर प्योरिटी के लिए। और यहाँ पर वोडका 10 टाइम्स फिल्टर, और यहाँ पर देखिए लिखा है 10 टाइम्स फिल्टर, जो मैं आपको अब तक बता रहा था कि 10 टाइम्स फिल्टर क्यों है। और इधर देखें तो बस वही वोडका का पीछे सुंदर सा वोडका। यहाँ पर देखिए रेसिपी नंबर 21 लिखा हुआ है। इसका एक बड़ा मतलब है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और पीछे प्राइस भी लिखा है 800 रुपीज़। ये 750 ml का बॉटल है, और जिसका अल्कोहलिक परसेंटेज जो है ये 42.8% वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड 75% प्रूफ। तो फिर इसको खोल देते हैं, स्मिर्नॉफ का बॉटल। और ये बॉटल जो है आपका पहले ही खोल चुका हूँ, क्योंकि हम लोग कॉकटेल बनाए थे कुछ दिन पहले, शायद आपको वो कॉकटेल वीडियो दिखा होगा। ये बॉटल का शेप है, और ये सबसे ज़्यादा चलता है फ्लेयर बारटेंडर के लिए, क्योंकि फ्लेयर बारटेंडर हमेशा ये बॉटल ढूंढता है कि उससे फ्लेयर करने में बहुत आसानी होता है। तो ये एक बहुत पॉपुलर बॉटल है फ्लेयर बारटेंडर्स के लिए। चलिए यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, रेसिपी नंबर 21 मैं आपको दिखाऊंगा पीछे जाके। और पीछे देखेंगे तो बस यहाँ पर प्राइस का मेंशन किया गया है, और तो कुछ बोलने लायक नहीं है। तो बस अभी इसको ओपन करते हैं, और हम लोग पूर करेंगे एज यूजुअल 30 ml। बॉटल को तो साइड करते हैं। तो ये रहा स्मिर्नॉफ मेरे पास, एकदम क्लियर है, कांच की तरह क्लियर है। और यही है खासियत बार बार डिस्टिलेशन करने का, एकदम नेचुरल कलर है, वाटर से भी क्रिस्टल क्लियर है। इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे आपको, मगर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है 21 नंबर रेसिपी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्मिर्नॉफ का बहुत सारा वैरायटी है। ऐसे तो आपको बहुत फ्लेवर्ड स्मिर्नॉफ मिल जाएगा, मगर 21 है, 27 है, 55 है, 60 है, ये जो नंबरिंग है ये अलग अलग प्रोडक्ट का नाम आपके सामने लाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर 21 का बात करूँ तो 21 जो है ये स्मिर्नॉफ रेड लेबल के नाम पे है। जैसे अगर मैं 27 का बात करूँ तो वो स्मिर्नॉफ सिल्वर लेवल का नाम है। तो ऐसे बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी का वोडका उन लोग इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो उसी का नामकरण के लिए ये एक नंबर यहाँ पर पुट किया गया है, हर एक इंडिविजुअल नंबर पुट किया गया है। तो बस सभी नोस करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें
क्या है, पहले तो ये वोडका जैसे ही आपका फ्लेवर दे रहा है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है और बहुत डस्टी ग्रेन का फ्लेवर आ रहा है और ख़ास कुछ मिल नहीं रहा। ये आपका न्यूट्रल स्पीड का जैसा फ्लेवर होता है वैसे ही कुछ आ रहा है नोज़ में। पैलेट में देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्या बोलूँ अभी इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि मैं काफ़ी सारा वोडका पी चुका हूँ, उस हिसाब से देखा जाए तो स्मिर्नॉफ का फिर भी स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा सा कम है। हालांकि पैलेट में एक ऑयली टेक्सचर आया है और साथ में आपका ग्रेन का ही फ्लेवर आ रहा है, मोस्टली जो नेचुरल ग्रेन्स होता है उसी का फ्लेवर आ रहा है। और फिनिश का बात करें तो बस सिंपल है, उतना कुछ खास नहीं है, सिंपली जैसे लगता है, बट ये बहुत स्पिरिट लग रहा है जैसे, और एक स्ट्रॉन्ग बर्न भी है। तो बस कुछ कहने लायक तो है नहीं, वोडका में आप क्या कहेंगे। हालांकि अगर ये कुछ प्रीमियम वोडका होता तो शायद हम कुछ आपको बोल पाते, बट ऑलमोस्ट सेम। बस यही था आज स्मिर्नॉफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशंस। क्या बताएं आपको, अगर कॉकटेल बनाना है तो बस दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपको नीट पीना है तो प्लीज़ डोंट गो विद दिस, ये नीट पीना ठीक नहीं होगा आपके लिए। और इसके अलावा आप ऑन द रॉक्स पी सकते हैं, शायद मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। ऑन द रॉक्स मच बेटर, मैंने नीट से तो अच्छा लगेगा आपको कम से कम। तो यही था आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट वोडका। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। 900 हुआ है, 800 से 100 बढ़ा है, और चाहिए और चाहिए और बढ़ाइए मुझे। बाय बाय एंड टेक केयर।